एक छोटे से गांव में एक घने पेड़ पर एक गौरैया रहती थी। वह बहुत ही समझदार और मेहनती थी। रोज सुबह सुबह वह अपने छोटे से घोंसले को और भी सुंदर बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करने निकल पड़ती थी। उसका घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर था, जहां वह सुरक्षित महसूस करती थी। गौरैया की समझदारी की चर्चाएं पूरे जंगल में मशहूर थीं। पास के जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो हमेशा शिकार की तलाश में रहती थी। वह कई बार गौरैया को देख चुकी थी और सोचती थी कि कैसे इसे पकड़कर अपना भोजन बना सके, लेकिन गौरैया की चपलता और ऊंचाई पर बने घोंसले की वजह से लोमड़ी कभी उसे पकड़ नहीं पाई। एक दिन लोमड़ी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह गौरैया को धोखा दे सके तो वह उसे आसानी से पकड़ सकती है। लोमड़ी पेड़ के नीचे जाकर मीठी आवाज में बोली, हे गौरैया बहन, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ खास उपहार लाना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मना सकती हूँ? गौरैया लोमड़ी की चालाकी को समझ गई। उसने सोचा, यह लोमड़ी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगी। गौरैया ने मुस्कुराते हुए कहा, लोमड़ी बहन, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मेरा घोंसला बहुत ऊंचा है। तुम कैसे यहाँ ऊपर आओगी? लोमड़ी ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम नीचे आ जाओ, हम यहाँ नीचे ही जन्मदिन मना लेंगे। गौरैया ने चालाकी से जवाब दिया, अरे नहीं लोमड़ी बहन, नीचे तो मेरे लिए बहुत खतरा है। तुम कोशिश करो पेड़ पर चढ़ने की। अगर तुम ऊपर आ सको तो हम दोनों मिलकर जन्मदिन मना सकते हैं। लोमड़ी ने गौरैया की बातों में आकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की डालें बहुत ऊंची और फिसलन भरी थीं। बहुत कोशिश के बाद भी लोमड़ी ऊपर नहीं चढ़ पाई। थक हार कर वह नीचे गिर पड़ी। गौरैया ने हंसते हुए कहा, देखा लोमड़ी बहन, चालाकी से कोई लाभ नहीं होता। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वह खुद ही मुश्किल में पड़ जाता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गौरैया से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि अब से वह किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेगी। गौरैया ने उसे माफ़ कर दिया और लोमड़ी वहाँ से चली गई। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। साथ ही दूसरों को धोखा देने की कोशिश करने से खुद ही हानि उठानी पड़ती है। हमेशा सत्य और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।